वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत। India has now surpassed Japan to become the fourth largest economy in the world. Niti Aayog CEO BVR Subramaniam said this while quoting IMF data. Listen in. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. The Indian economy is more a threat to us. हमारे नजदीक इंडिया की इकोनॉमी जो है हमारे लिए ज्यादा काबिले थ्रेट है, खतरे का बायस है। इंडिया के अंदर वो मजाक उड़ा रहे थे। उसने कहा हाँ यार राफेल गिरा लिए तो क्या हुआ, राफेल गिरा लिए तो क्या हुआ, और राफेल ले लेंगे हमने कौन सा IMF के पास जाना है और जाके पैसे मांगने हैं। अब इंडिया तकरीबन 10 गुना बड़ा है पाकिस्तान से, 10 गुना ज्यादा। वो हमारे से 10 गुना ज्यादा वैसे है पॉपुलेशन में, साइज में और क्या कहते हैं वेल्थ में। तो आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में। हमें ये जानना चाहिए कि हिंदुस्तान को शिकस्त हम नहीं दे सकते हैं बजरिया डिप्लोमेसी, बजरिया जंग, चाहे वो कन्वेंशनल हो या एसिमेट्रिकल हो। चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। अब वो इंडिया से बचना है। इंडिया अब आपको तंग करेगा, इंडिया आपके ऊपर साइकोलॉजिकल हमले करेगा, इंडिया आपको कहेगा कि भाई ये देखो ये क्या, ये तो भीख मांगते हैं, कभी यहां से कर्जा लेते हैं, कभी वहां से लेते हैं, कभी $1 अरब अरब की शेखों से मांगते हैं, कभी $2 अरब वहां से मांगते हैं। देखो हमारे पास तो 600 650 अरब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, तुम्हारे पास क्या है? चाइनीज जो है वो कितना भी आगे बढ़ जाए, 3-4 चीजों की वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अमेरिका से मुकाबला नहीं कर पाता। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। वो कहते हैं कटोरा इनके हाथ में होता है, ये भीख मांगने वाली कौम है। सो दैट गिव्स अ मैसेज। द इंडियन जो रूलिंग पार्टी है वो अपने लोगों को ये तासुर देती है कि देखो हम ये हमसे अलहदा हुए भूख से मर रहे हैं। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। जापान को पीछे छोड़कर और 4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करके भारत की इकोनॉमी दुनिया में मात्र 3 देशों से ही पीछे रह गई है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर जर्मनी है और उसके बाद आता है भारत का नंबर। दोस्तों, अगर भारत की अर्थव्यवस्था इसी रेट से आगे बढ़ती रही तो अगले कुछ सालों में ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और जर्मनी की GDP को भी पीछे छोड़ देगी। अब दोस्तों, इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों, आज आपसे बात करनी है कि पाकिस्तान को IMF से छुटकारा हासिल करना होगा, वरना भारत पाकिस्तान पे मल्टीपल लेवल्स पे पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिशें कर रहा है। ऐसे नहीं चल सकता कि पाकिस्तान भारत को आंखें भी दिखा रहा है और भारत आपको ये कहे कि आप तो भीख मांगते हो, आपकी औकात क्या है। ये अगर हमें दुनिया के सामने और इस खित्ते में अपना आप को मनवाना है तो फिर ये IMF से जान छुड़वानी पड़ेगी। अब तो मैं देख रहा था इंडिया के अंदर वो मजाक उड़ा रहे थे। उसने कहा हाँ यार राफेल गिरा लिए तो क्या हुआ, राफेल गिरा लिए तो क्या हुआ, और राफेल ले लेंगे हमने कौन सा IMF के पास जाना है और जाके पैसे मांगने हैं। सो मैं समझता हूं कि अभी मैं कल जो IMF की जो स्पोक्सपर्सन बात कर रही थी वहां पे इंडिया ने पूरे रोड़े अटकाए कि पाकिस्तान को पैसे ना मिले, लेकिन जारी बात है इंडिया के उतने वोट नहीं है और IMF जो है वो वोटों के हिसाब से चलता है। जितना इंडिया IMF को पैसे देता है उतने ही इंडिया की जो वहां पे सुनी जाएगी। लेकिन सवाल ये नहीं है, IMF जो है वो पाकिस्तान की साइकोलॉजिकल हमला है पाकिस्तान के ऊपर। अगर आप IMF से जान नहीं छुड़ाते तो अगर IMF इमीडिएटली मुझे ये बताएं कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो भारत ने क्या कहना शुरू किया। भारत ने कहना शुरू किया जनाब कि हम तो वो मानते ही नहीं है, देखें ना डिप्लोमेटिकली अगर मामलात हमारी फेवर में नहीं आए हम मैदान जंग में करेंगे, हम IMF जाएंगे, हम उधर FATF जाएंगे। सो हमें IMF से बचना है। अगर हमें अपनी इज्जत बचानी है और आपने IMF से बचना इसलिए नहीं है कि बिकॉज ऑफ IMF, आपको इंडिया से बचना है। इंडिया अब आपको तंग करेगा, इंडिया आपके ऊपर साइकोलॉजिकल हमले करेगा, इंडिया आपको कहेगा कि भाई ये देखो ये क्या, ये तो भीख मांगते हैं, कभी यहां से कर्जा लेते हैं, कभी वहां से लेते हैं, कभी $1 अरब की शेखों से मांगते हैं, कभी $2 अरब वहां से मांगते हैं। देखो हमारे पास तो 600 650 अरब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, तुम्हारे पास क्या है?
अब जैसे इंडिया अपने आप को तैयार कर रहा है ना इन फ्रंट ऑफ चाइना, वो कहते हैं ना अब क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, डेबिट कार्ड से लगाने पड़ेंगे। तो कौम बनना है, ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ तो बाद में याशियां लल्ले तलल्ले शुरू हो जाएं, ठीक है, और फिर बाद में कहें हो यार हम क्या करें, वो ठीक है वो मसला को नहीं, लेकिन IMF के पास जाना चाहिए। सो दिस शुड बी द लास्ट प्रोग्राम ऑफ IMF। इंडिया पाकिस्तान को डिमोनाइज करते हैं, छोटा बनाते हैं कि जनाब आपकी औकात क्या है, आप तो IMF से बाकी भीख मांगते हो, IMF को रोको जाके। IMF की वो सारी बात है, इंडियंस को पता है कि वो हम क्यों नहीं रोक सकते। उनका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आते हैं जो इंडिया अपॉइंट करता है वहां पे, उनको दे एब्सोल्युटली नो दिस, बट द क्वेश्चन रिमेन्स। पाकिस्तान के लिए ये सवाल मौजूद है भाई साहब, ये सवाल पाकिस्तान के लिए मौजूद है कि हमें हर कीमत के ऊपर IMF से जान छुड़ानी है। हो सकता है आप अपने लिए तो रहे हैं IMF में, लेकिन इंडिया, आप वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कटोरा इनके हाथ में होता है, ये भीख मांगने वाली कौम है। सो दैट गिव्स अ मैसेज। द इंडियन जो रूलिंग पार्टी है वो अपने लोगों को ये तासुर देती है कि देखो हम ये हमसे अलहदा हुए भूख से मर रहे हैं। भारत ने हाल ही में एक ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत वो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि की है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था अब 4 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर की हो चुकी है। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों पर आधारित है, जिसे नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक के बाद साझा किया गया। इस उपलब्धि ने भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर एक नई ऊंचाई दी है, क्योंकि अब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। यह उपलब्धि भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल आर्थिक विकास का प्रतीक है, बल्कि देश की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं को भी रेखांकित करता है। सुब्रमण्यम ने बताया कि भारत अगले 2.5 से 3 साल में जर्मनी को भी पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत का नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद अब जापान से आगे निकल चुका है और ये गति अगले कुछ वर्षों में और तेज होने की उम्मीद है। इस उपलब्धि के पीछे भारत की मजबूत आर्थिक नीतियां, सुधारों का सिलसिला और वैश्विक भू राजनीतिक माहौल में देश की अनुकूल स्थिति प्रमुख कारण है। भारत की अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है और ये गति इसे वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में और मजबूत कर रही है। भारत ने पहले ही अनुमान से पहले ये लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो पहले 2026 के लिए निर्धारित था। भारत की इस आर्थिक उन्नति के पीछे कई कारक काम कर रहे हैं। सबसे पहले देश की युवा और बढ़ती आबादी का एक बड़ा योगदान दे रही है। भारत अगले 20 से 25 वर्षों तक जनसांख्यिकी लाभांश का फायदा उठाने की स्थिति में है, जो इसे तेजी से विकास करने की मदद करेगा। सुब्रमण्यम ने इसे अर्थव्यवस्था का टेक ऑफ स्टेज करार दिया, जिसका मतलब है कि भारत अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां से उसका विकास कई गुना तेज होगा। उसके अलावा भारत में चल रहे आर्थिक सुधार, जैसे कि बुनियादी ढांचे का विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और नीतिगत स्पष्टता ने इस वृद्धि को संभव बनाया है। सरकार ने विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और हरित व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया है, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। नीति आयोग की बैठक में विकसित राज्य विकास भारत 2047 के दृष्टिकोण पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एकजुट होकर के भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया और इस दृष्टिकोण का लक्ष्य भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, जिसमें विनिर्माण सेवा क्षेत्र, ग्रामीण और गैर कृषि गतिविधि, शहर विकास, अनौपचारिक श्रम और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये योजना भारत के दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, जिसमें न केवल आर्थिक प्रगति बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय विकास भी शामिल है। भारत की अर्थव्यवस्था अगले कुछ वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर वैश्विक औसत से कहीं अधिक होगी, जो देश की आर्थिक नीतियों और निवेश के अनुकूल माहौल का परिणाम है। व्यक्तिगत उपभोग, निजी क्षेत्र की गतिविधियां और सरकारी व्यय अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ हैं। व्यक्तिगत उपभोग यानी आम लोगों की खर्च करने की आदतें अर्थव्यवस्था को गति देने में सबसे बड़ा योगदान देती है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में नवाचार और निवेश ने भी भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। अब IMF का जो मसला है ना, ये पंजाबी में हमें कहते हैं ताने देना। अब इंडियन जो हमारे दोस्त हैं वो ताने देते हैं, और तुम तो भीख मांगते हो, तुम्हारा क्या है, तुम गरीब हो। ये पाकिस्तान की एलीट को सवाल है।
कि पाकिस्तान की एलीट क्या करना चाहती है पाकिस्तान के साथ। लोगों को यही तो कहा जा रहा है कि बाहर से पाकिस्तान के अंदर पैसा लेके आओ, लेकिन क्या पाकिस्तानी यहां से हर वक्त पैसा निकाल के बाहर लेके जाने के चक्कर में नहीं है? सिर्फ मुझे इतना ही बता दें। मुझे किसी दोस्त ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, पैसा बाहर भेजना क्या होता है? आज के दौर में तो बड़ा आसान है। मैंने कहा जी वो कैसे? कहता है बाहर से घड़ियां आती हैं, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी महंगी घड़ियां आती हैं, आप वो घड़ी यहां पे खरीदें, आप वो घड़ी यहां पाकिस्तान में खरीदें, खरीद के यहां से पहन के बाहर चले जाएं। हो सकता है वो घड़ी $20 की हो, $50,000 की हो, $60,000 की, $1,00,000 की घड़ी हो। तो वो कहता है एक फ्लाइट में जाते हुए $1,00,000 आप अपने घड़ी में बांध के ले गए, वहां बाहर जाके मैनेजमेंट पहले ही हुई होती है, आराम से सेल कर दो $2,000-3,000 नीचे रख के। तो कहता है मनी लॉन्ड्रिंग करना। जो पाकिस्तानियों को भी नेशनलिज्म चाहिए। सारा टाइम हम फौज से तो कहते रहते हैं कि मारो, लड़ो, बचाओ, ये करो, वो करो, लेकिन पाकिस्तानियों को भी नेशनलिज्म चाहिए। और फिर पूरे का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर IMF ऐसे ही रहा, ये जो कल IMF की बोर्ड के अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सेंट्रल बैंक से कर्जा भी नहीं ले सकती, और वो इसको बजटरी जो जरूरियात है उनके लिए भी इसको नहीं इस्तेमाल कर सकती। जो शिकें दी हुई हैं IMF ने पाकिस्तान को वो पूरी करनी होंगी। लेकिन मुझे इस दफा पता चला है कि पाकिस्तान वाकई कर रहा है। पाकिस्तान बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो लगा रहा है वहां पर। मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है, नोट किया है, और यही वजह है कि IMF आपको पैसे भी दे रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो IMF का प्रोग्राम है ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है। ये पाकिस्तान की जो ग्लोबल ओरिएंटेशन है या जो पाकिस्तान का जो ग्लोबल एक नैरेटिव है, ये उससे सिंक होने की वजह से पाकिस्तान को ये कर्जा मिलता है। ये पाकिस्तान को कर्जा ऐसे नहीं मिलता कि आप बस आपने फैसला कर लिया तो आपको ये कर्जा मिल गया। नो सॉरी, ये आपकी ग्लोबल जो अलाइनमेंट है फॉरेन पॉलिसी की, उसकी बुनियादों के ऊपर आपको भी ये पैसे मिलते हैं। और पाकिस्तान ने वो अपनी ग्लोबल अलाइनमेंट रखी हुई है ग्रेट पार्ट्स के साथ। एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। सो यहां पे इंडिया के जो ताने हैं कि ये तो भीख मांगते हैं, ये तो भूखे हैं, इनके पास क्या है, ये मांगे तांगे की। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया आए दिन अपने अर्थव्यवस्था की तुलना भारत से किया करती है, लेकिन एक तरफ जहां पाकिस्तानी $1-1 बिलियन के लिए कभी IMF, कभी चीन और कभी सऊदी अरबिया के पैरों में पड़े रहते हैं, वहीं भारत की GDP आए दिन नए नए रिकॉर्ड बना रही है। भारत की इकॉनमी अभी पिछले साल ही इंग्लैंड को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी, और अब भारत की इकॉनमी जापान को भी पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई है। और आने वाले चंद सालों में ही भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और अमेरिका चीन के बाद दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं पहलगाम अटैक के बाद भारत पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिशें कर रहा है। भारत IMF और वर्ल्ड बैंक को भी चेतावनी दे चुका है कि वो अगर पाकिस्तान को ऐसे ही फंड करते रहे तो अभी पाकिस्तानी टेररिस्टों से तो सिर्फ भारत ही परेशान है, लेकिन अगर IMF और वर्ल्ड बैंक इसी तरह पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते रहे तो एक न एक दिन पाकिस्तानी टेररिस्ट यूरोप और अमेरिका तक भी पहुंच जाएंगे। यही वजह है कि भारत पूरे जी जान से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर रहा है। अब यही सब देखकर पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं कि अभी 2 साल पहले ही पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया है, लेकिन अगर अब फिर से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में चला जाता है तो पाकिस्तान को दिवालिया होने से कोई माई का लाल नहीं बचा सकता है। दोस्तों, अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान ही खबर ये आई थी कि पाकिस्तान IMF के पैरों में पड़ा हुआ है, और वो भी मात्र $1 बिलियन के लिए। उधर पाकिस्तान $1-1 बिलियन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, और इधर भारत की अर्थव्यवस्था आए दिन नए नए रिकॉर्ड बना रही है। खैर, पाकिस्तानियों की ऐसी दुर्गति तो होनी ही थी। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।